जॉर्ज साइमन ओम था, जर्मनी के रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम था। उन्होंने बताया कि किसी विद्युत परिपथ में क्या क्या किसी तार में, कोई भी ये तार होता है ना जिसमें धारा प्रवाहित होती है, किसी भी तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई, ये तार है, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित विद्युत धारा आई, प्रवाहित विद्युत धारा आई तथा उनके सिरों के बीच, यानी कि इस सिरे से इस सिरे के बीच विभवान, इनके सिरों के बीच विभवांतर V के परस्पर संबंध का पता लगाएं। इनके सिरों के बीच यानी कि विभवांतर V के बीच परस्पर संबंध का पता लगाया, जिसे हम क्या कहते हैं, V समानुपाती I, V समानुपाती I के नाम से जाना जाता है। तो यही, तो बात करते हैं ओम के नियम की परिभाषा के बारे में। किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए। यानी कि कह रहा है कि किसी भी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, जो भी चाहे जिस प्रकार का तार हो, धातु का तार हो, किसी भी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच, उस किसी भी ये कोई धातु का तार हो गया, इसके बीच प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा इस तार के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए, यानी कि विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या विद्युत धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है धारा, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए। इस तार का जो टेम्परेचर होता है, तार का टेम्परेचर जो होता है वो कैसा, समान रहना चाहिए। जिनका नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम था, जॉर्ज साइमन ओम था। उन्होंने बताया कि किसी भी धातु का जो तार होती है, जो हम अपने घरों में वायर का उपयोग करते हैं तथा कॉपर एल्युमिनियम आदि तारों का उपयोग करते हैं, वो कह रहे हैं ये सब क्या धातु ही है ना। तो यानी कि किसी भी धातु के तार में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा, उस तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वो विद्युत धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, उसी को हम कहते हैं V अनुक्रमानुपाती I, V इज इक्वल टू I R, क्या कहते हैं, I R। ये हमारा हो गया ओम के नियम का सूत्र। तो ये है हमारा ओम का नियम, इसे हम कहते हैं ओम के नियम। अगर ओम के नियम की व्याख्या करें तो ओम के नियम की व्याख्या, धारा भी विभवांतर के बढ़ने के साथ साथ विद्युत धारा भी क्या होती है, बढ़ती है। यानी कि ओम के नियम में पहली बात हमें क्या पता चली, विभवांतर के बढ़ने के साथ साथ विद्युत धारा भी बढ़ती है। क्या बढ़ती है, विद्युत धारा भी बढ़ती है। दूसरी पॉइंट अगर हम देखें तो विभवांतर के बढ़ने, पहली पॉइंट क्या था, विभवांतर के बढ़ने के साथ साथ विद्युत धारा भी बढ़ती है। अगर ये विभवांतर हमारा घट रहा है, विभवांतर के घटने के साथ साथ विद्युत धारा
विद्युत धारा घटती है। क्या होती है? घटती। यानी कि ओम के नियम से मुझे पता चला कि जब विभवांतर क्या होगा? जब विभवांतर बढ़ेगा तब विद्युत धारा भी क्या होगी? विद्युत धारा भी बढ़ेगी, तब विद्युत धारा भी घटेगी। तथा जब विभवांतर घटेगा, क्या होगा? घटेगा, तब विद्युत धारा भी क्या होगी? घटेगी। यानी कि विभवांतर बढ़ रहा है तो विद्युत धारा भी बढ़ रहा है, विभवांतर घट रहा है तो विद्युत धारा भी घट। अब हम देखेंगे प्रतिरोध क्या होता है। क्या होता है? प्रतिरोध के बारे में। का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह को क्या? विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध, विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता हो। सुचालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। यानी कि प्रतिरोध, बात करें हम प्रतिरोध की तो प्रतिरोध किसे कहते हैं? सुचालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। या प्रतिरोध बराबर प्रतिरोध R बराबर विभवांतर बटे विद्युत धारा। क्या होगा? विद्युत धारा। यानी कि R = V/I। प्रतिरोध बराबर क्या होगा? R प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा। क्या करें? विभवांतर बटे धारा। यानी सुचालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता हो, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसका विरोध जो करता है वही क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। यानी कि R बराबर V/V। ये क्या है? प्रतिरोध है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक अब हम देखेंगे, इसका प्रतिरोध का एसआई मात्रक। प्रतिरोध का एसआई मात्रक। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। इसका निरूपण ओम को हम ऐसे व्यक्त करते, प्रदर्शित करते हैं। ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। और पॉइंट दूसरा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर। यानी कि ए, क्या कहते हैं? एम्पीयर। तथा विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट। क्या है? वोल्ट होता है।
यानी कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। इन सभी ये सभी मात्रक यानी कि जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको हम किससे नापते हैं, उसका मात्रक हो गया। जैसे ठीक उसी प्रकार जैसे दूध को नापने के लिए हम लीटर का उपयोग करते हैं और वो वस्तुओं को तौलने के लिए जैसे हमारा आलू हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, इन सबको तौलने के लिए हम किलो का उपयोग करते हैं। वैसे इसका प्रतिरोध मात्रक ओम मतलब प्रतिरोध को मापने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, ओम का उपयोग करेंगे। और विद्युत धारा को मापने के लिए हम किसका, एम्पियर का उपयोग करेंगे। अर्थात विभवांतर को मापने के लिए हम क्या, आई यानी कि वोल्ट का उपयोग किया जाएगा। अभी हमने देखा प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक, उसके बाद धारा का एसआई मात्रक और वोल्ट का एसआई मात्रक यानी विभवांतर का एसआई मात्रक, इन सबको हमने देख लिया। तो अब कह रहा है इसमें आगे, यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो, क्या कह रहा है, यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा उससे एक एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती हो, तब चालक का प्रतिरोध क्या होगा, 1 ओम हो। यानी कि सीधी सी बात है, यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच 1 वोल्ट का, क्या कर रहा है, 1 वोल्ट का विभवांतर हो तथा 1 एम्पियर का क्या हो, 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती हो, यानी कि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा उससे 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती हो, तब चालक का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। क्या होगा, 1 ओम होगा। यानी कि 1 ओम इज इक्वल टू वोल्ट, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। क्या होगा, 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। जब भी यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा उससे 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब चालक का प्रतिरोध 1 ओम, तब चालक का भी प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम ही होगा। यानी कि 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। अब हम देखेंगे परिवर्तित प्रतिरोध के बारे में। किसके बारे में, परिवर्तित